हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इसमें देखिए आप हमारी प्रश्नावली 2.4 चल रही थी, तो उसमें हमने 6 तक सवाल डिस्कस कर लिए थे। जो आगे आने वाला सवाल है वो काफी लंबा लिखा हुआ, देखो ध्यान से। सवाल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि इसमें कई सारी जानकारियां आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा है लास्ट में एक सिंपल छोटी सी बात। पहले देखें, इसमें लिखा हुआ हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन क्या करता है, 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए लेता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, यानी शर्ट वाला मटेरियल है वो तो 50 रुपए पर मीटर की रेट से मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है, ट्राउजर वाला मटेरियल है वो उसको 90 रुपीज पर मीटर की रेट से मिल रहा है। ठीक है, ये तो वो भी एक बात कि वो शर्ट और ट्राउजर 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है। शर्ट वाला मटेरियल वो 50 रुपए पर मीटर की रेट से मिल रहा है और ट्राउजर वाला मटेरियल है वो 90 रुपीज पर मीटर की रेट से मिल रहा है। आगे देखो, एक इंफॉर्मेशन और लिखी हुई है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। इसका मतलब क्या है, वो ड्रेस खरीद रहा है अपनी शॉप के लिए, ठीक है, अपनी शॉप में बेचने के लिए। तो 3 मीटर यदि शर्ट का मटेरियल खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउजर वाला मटेरियल खरीदता है, क्योंकि ड्रेस तैयार हो रही है वो तो 3:2 में हो रही है। यानी 3 मीटर शर्ट का चाहिए तो 2 मीटर किसका चाहिए, ट्राउजर का। ये अगली बात है। ओके, फिर क्या कर रहा हो, ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि वो दुकान में रखने के बाद में शर्ट वाले मटेरियल को तो 12% के प्रॉफिट से बेचता है और ट्राउजर वाले मटेरियल को 10% के प्रॉफिट से बेचता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, His total sale is ₹36,600। उसने टोटल सेलिंग कितनी कर ली, उसने टोटल सेलिंग कर ली 36,600 रुपए की। ठीक है, उसने टोटल सेल करी 36,600 रुपए की, 36,600 रुपए उसने बेच के लिए। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने ट्राउजर वाला मटेरियल था वो कितना खरीदा, ये आपसे पूछा है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने ट्राउजर वाला मटेरियल कितना खरीदा था। ओके, ये आपका सवाल है। तो इसके सॉल्यूशन को देखो आप। जो आपका सवाल उठेगा वो इस वाली लाइन से स्टार्ट होगा, देखिए ध्यान से। For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of the trouser material। यानी शर्ट वाला यदि वो 3 मीटर खरीदता है तो उसको ट्राउजर वाला कितना लेना पड़ेगा, 2 मीटर लेना पड़ेगा। अब यदि शर्ट वाला वो 6 मीटर खरीदता है, क्योंकि एक ही ड्रेस थोड़ी बेच रहा हो, एक ड्रेस नहीं बेच रहा, बहुत सारा कपड़ा लेके आ रहा है, तो शर्ट वाला 3 मीटर तो ट्राउजर वाला 2 मीटर, यानी एक ड्रेस खरीदी तो वो एक ही थोड़ी खरीद रहा है, उसको डबल कर दो। यानी वो शर्ट वाला यदि 6 मीटर खरीदता है तो ट्राउजर वाला कितना लेना पड़ेगा, 4 मीटर लेना पड़ेगा। क्या किया, डबल किया। अब इसको वो 3 गुना लेके आए, मान लो शर्ट का मटेरियल वो 9 मीटर लेके आएगा तो इसको भी 3 गुना करके, यानी उसको 6 मीटर कपड़ा ट्राउजर का लाना पड़ेगा। यदि वो 4 से मल्टीप्लाई करके 12 मीटर कपड़ा शर्ट का लेके आता है तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसको 8 मीटर कपड़ा किसका लाना पड़ेगा, ट्राउजर का। तो ऐसे हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे 3x मीटर कपड़ा लेके आता हो किसका, शर्ट का, तो x से मल्टीप्लाई करके ही लाएगा 2x मीटर कपड़ा किसका, ट्राउजर का। ओके स्टूडेंट्स, अकेले 3 मीटर 2 मीटर लाने से तो एक ही ड्रेस खरीद के लाएगा, वो एक ही बेचेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा, वो 6 मीटर भी लेके आ सकता है, 9 मीटर भी लेके आ सकता है, 12 मीटर भी लेके आ सकता है।
पता नहीं कितने मीटर लेके आ रहा है, यानी किसी संख्या से गुणा करके वो लेके आ रहा है। तो हम मान लेंगे x से मल्टीप्लाई करके कि 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x मीटर कपड़ा लेके आ रहा है शर्ट का। तो x से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x मीटर कपड़ा किसके लेके आ रहा है, ट्राउजर का। ये आप लेट करेंगे। तो सबसे पहले यही लाइन लिखनी है, लेट हसन बाइज 3x मीटर्स लेट हसन बाइज 3x meters cloth material for shirt. Therefore, he will buy 2x meters cloth material for ट्राउजर्स। शर्ट वाला कितना लिया है उसने, 3x मीटर लिया है, तो ट्राउजर वाला कितना लिया है, 2x मीटर लिया है। ठीक है, नाउ टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो देखो, 50 रुपए 1 मीटर के लग रहे हैं। किसके, शर्ट वाले मटेरियल के। तो शर्ट वाला मटेरियल आपका 3x मीटर है, तो इसका मतलब 50 की रेट से इतने कपड़े के पैसे कितने लगेंगे, हम कैसे लिखेंगे, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल बराबर 3x इंटू 50 यानी 150x रुपीज। 10 रुपए की रेट से आप यदि 50 पेन लेके आते हो तो टोटल पैसा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, कितने लेके आए उससे। तो रेट से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी बनेगी, 500 रुपए टोटल खर्च हो गए। वैसे ये 50 रुपए की रेट से इतना कपड़ा लेके आया शर्ट का, तो शर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 150x रुपीज। ओके, ऐसे ही आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे ट्राउजर वाले मटेरियल की। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर वाले मटेरियल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ट्राउजर वाली रेट कितनी चल रही है, 90 रुपीज है, और 2x मीटर कपड़ा पूरा है, तो 90 की रेट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 180x रुपीज। ओके, इस वाली लाइन का हमने काम लिखा है, इस वाली लाइन का हमने काम लिख दिया है। अब वो प्रॉफिट वाली बात कर रहा है, शर्ट को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट से बेच रहा है, 12% के प्रॉफिट से बेच रहा है, और ट्राउजर वाले को 10% के प्रॉफिट से बेच रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखना। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है वो। 12% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, यदि वो 100 रुपए में खरीद के लाता है तो कितने में बेचेगा, 112 रुपीज में बेच देगा। ऐसा ही तो होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये आपकी पिछली क्लास में थे भी। मैं फिर से आपको बता दूं, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए में यदि उसने खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 112, क्योंकि 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया 100 रुपए पर। 12% का मतलब 100 रुपए पर 12 रुपए कमा लिए। 100 रुपए में खरीदा, 112 में बेच दिया, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
अब सेलिंग प्राइस यदि 1 रुपए की, सॉरी कॉस्ट प्राइस 1 रुपए की हो तो सेलिंग प्राइस कितने की निकलेगी? 1 बनाया हमने, कैसे बनाया? 100 से डिवाइड करके, 100 को डिवाइड कर दो 1 से, तो आप इधर भी 100 से डिवाइड कर दो, यानी 112 अपॉन में 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी? 112 अपॉन 100। कब? जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपी हो। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है देखो, 150x, तो 150x यदि कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 1 से हमने 150x बनाया, तो कैसे बनाया? 1 से कोई बड़ी वैल्यू बनती है तो मल्टीप्लाई से बनती है, तो हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 150x से, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 150x से, यानी हमारी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? 112 अपॉन 100 इंटू में 150x, ये हमारी निकल जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस नियम को ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स। 12% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? 100 रुपए में खरीदी हुई चीज को 112 रुपए में सेल करेगा। ठीक है, यदि कॉस्ट प्राइस 1 रुपए हो, ये हमें बीच वाली लाइन लिखनी पड़ती है 1 रुपी के लिए। ठीक है, तो 1 कैसे बनाया? 100 को डिवाइड किया 100 से, तो 1 बन गया। इधर 100 से डिवाइड किया तो इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो 112 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 रुपए की कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी? 112 अपॉन 100। अब हमारे पास में एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है शर्ट मटेरियल की? 150x, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 1 की बजाय 150x है, तो 1 से इतनी बड़ी वैल्यू कैसे बनेगी? मल्टीप्लाई करेंगे तब, 150x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x आ जाएगा। इधर हमने मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 150x, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ सेट मटेरियल कैसे निकालेंगे? 112 अपॉन 100 इंटू में 150x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ऊपर 112 मल्टीप्लाई बाई 150x और डिवाइड में 100 आएगा। पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112 इंटू में 15 कर लेते हैं, ये 15 दूनी 30, यानी 3 छोड़ेगा, 15 बन जाए 15 और 3 18 का 8 छोड़ेगा 1, 15 बन जाए 15, 15 और 1 है 16, तो ये बनेगा 1680, एक जीरो और है और अपॉन में 100 है, यानी वैल्यू बच्चों इतनी बनेगी 16800x अपॉन में 100। x इसके साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली वैल्यू कटती हैं, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, वैल्यू बन गई 168x रुपीज। इसका मतलब देखो क्या है, शर्ट वाले मटेरियल को सेल करके उसने कितने पैसे कमाए? 160x रुपीज। शर्ट वाला मटेरियल खरीदा कितने में था? 150x रुपीज में। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे किसकी? ट्राउजर वाले मटेरियल की, तो हम लिख देंगे सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब ट्राउजर वाले मटेरियल में क्या हो रहा है देखो, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% का प्रॉफिट कमाया, यहां पे 12% का प्रॉफिट था, तो ऊपर लिखा था 112, अब हम लिखेंगे 110 क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 180x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर लेंगे और ये वैल्यू बनेगी आपकी 18 इंटू 11, 18 यानी 198। ओके स्टूडेंट्स,
198x रुपीज। इसका मतलब ट्राउजर वाले मटेरियल को उसने सेल करके कितना पैसा कमाया? 198x। अब उसने एक बात बता दी थी, नाउ टोटल सेल उसने 36,600 रुपए की थी, ये बता दिया था। और टोटल सेल कैसे की है? 168x रुपीज तो कमाए उसने शर्ट वाले मटेरियल को बेच के, और 198x रुपीज कमाए उसने ट्राउजर वाले मटेरियल को सेल करके। तो दोनों की सेलिंग प्राइस टोटल कितनी बनी? 36,600 रुपए। ये उसने बता दिया आपको। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 168 और 198 को ऐड करते हैं। 8 और 8 कितना? 16 का 6, 1 कैरी। 10 और 6, 6, 1 कैरी बन जाएगा 366, और साथ में x। 168x और 198x दोनों को ऐड करोगे तो 366x आएगा। इक्वल में वैल्यू है 36600। x की वैल्यू निकालेंगे तो 36600 और अपोन में 366। जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगी? डिवाइड में। x का वैल्यू निकालेंगे तो 366 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितनी बार हो जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 100। तो किसका आंसर आ गया? x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा क्या था उसने लास्ट में? आपसे ये पूछा था कि ट्राउजर वाला मटेरियल उसने कितना खरीदा था। Therefore, he buys trouser material, उसने 2x खरीदा था। आपको याद होगा शर्ट वाले का और ट्राउजर वाले का रेशियो कितना था? 3x और ये 2x। तो ट्राउजर वाला मटेरियल उसने कितना खरीदा था? 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स करोगे यानी वैल्यू कितनी बनेगी? 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200 मीटर्स। उसने 200 मीटर कपड़ा खरीदा। किसका? ट्राउजर वाले मटेरियल का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 7। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको ठीक से वीडियो को बार बार बीच में पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज को कैसे निकाला है। काफी बड़ा सवाल है, तो इसको बार बार आप देखें, समझें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अमन्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. Find their present ages. ये आपका सवाल है, इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। अमन्स एज इज 3 times his son's age, फुल स्टॉप। तो ये आपकी पहली लाइन है। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जहां पे भी होती है तो वहां पे इज इक्वल टू का निशान समझ लें। यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अमन्स एज इज, तो इज के लिए हम क्या समझ लें? इज इक्वल टू 3 times का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई। सन्स एज यानी सन की एज, ठीक है। और इस साइड में इज से पहले यानी इज इक्वल टू से पहले किसकी एज? अमन की एज।
तो हमें किसको मानना है एक्स? सन की एज को हम एक्स मान लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स करके यानी 3x किसकी एज आएगी? अमन की एज आ जाएगी। यानी अमन की एज कितनी आएगी? 3x ईयर्स। यदि हम सन की एज कितनी मान लें? x ईयर्स। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट अमन्स सन्स एज, अमन के बेटे की एज x ईयर्स है। अमन के बेटे की एज कितनी मानेंगे हम? x ईयर्स मान लेंगे। देयरफॉर अमन्स एज यानी अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3x ईयर्स हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली लाइन का काम हुआ। फिर उसने क्या लिखा है? 10 years ago ही वाज। अब देखो फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लगा देंगे? इज इक्वल टू या वाज इक्वल टू। तो देखो यहां पे वैल्यू बन जाएगी आपकी इस टाइप से। पहले इसको समझ ले। वाज के लिए क्या लगाना है? वाज इक्वल टू। वाज से पहले किसके बारे में बोला गया है? ही किसके लिए आया है? अमन के लिए। किसके लिए? अमन के लिए। 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई। फिर किसके लिए आया है? हिज सन्स एज यानी अमन के बेटे की एज। ठीक है। अब अमन के बेटे की एज कितनी होगी? 10 years ago 10 साल पहले। अब जितना है उससे 10 साल कम यानी 10 साल माइनस। तो 10 साल पहले अमन के बेटे की एज कितनी होगी? x में से 10 साल कम। यानी अमन का बेटा अभी कितने साल का माना हमने? x साल का माना है। तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा? x में से 10 कम। और इस साइड में क्या आएगा? 10 साल पहले ही मतलब उसकी एज। तो अभी वो 3x ईयर्स का है अमन। तो इसका मतलब 10 साल पहले कितना था? 3x में से 10 कम। तो 10 साल पहले अमन की एज वाज इक्वल टू 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई अमन्स सन्स एज। तो अमन के बेटे की एज कितनी बनी? x माइनस 10। ये बात हमें लिखनी है। तो आप लिख देंगे नाउ 10 years ago एज ऑफ अमन्स सन। अमन के बेटे की एज कितनी बनेगी? x माइनस 10 ईयर्स। अमन का बेटा अभी x साल का है, तो 10 साल पहले 10 कम हो जाएगा। एंड 10 years ago एज ऑफ अमन। अमन की खुद की एज कितनी होगी? अब से 10 साल कम यानी 3x माइनस 10 ईयर्स। ओके। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो। 10 साल पहले ही मतलब अमन की एज आएगी यानी 3x माइनस 10। वाज के लिए वाज इक्वल टू 5 टाइम्स के लिए 5 से मल्टीप्लाई और हिज सन्स एज यानी x माइनस 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। देखो 3x माइनस 10 है, 5 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ इसके, इसका मतलब बाहर वाला 5 है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से भी। ये माइनस क्यों आया? प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया। अब हम ट्रांसफर कर लेंगे।
देखो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, इधर x वाली वैल्यू ट्रांसफर कर दी, माइनस की 50 को इधर भेज दो तो 50 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10 रहेगा। 50 में से 10 माइनस करोगे 40 बनेगा, 5x माइनस 3x से 2x बनेगा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2 करोगे, यानी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। x क्या था, अमन के बेटे की एज। तो लास्ट में आपको लाइन क्या लिखनी है, देयरफॉर एज ऑफ अमन्स सन इज 20 ईयर्स। अमन के बेटे की एज कितनी है, 20 साल है। एंड एज ऑफ अमन, अमन की खुद की एज 3 टाइम्स है, यानी x की वैल्यू का 3 गुना। तो x की वैल्यू 20 है, तो 20 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बन जाएगी 60 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन थे। ये 2 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार आप देखें, समझें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।